Today I have with me a legend in the field of football, former India footballer Mr. Bimal Ghosh, who's been a Dronacharya awardee and who's produced more than 32 international talents when it comes to Indian football and so many more in the ISL League as well. He's been an Air India coach as well for more than 18 years and he's been such a legend for all of us. Bimal sir, thank you so much for being present here today. Thank you very much for calling me. सर आपकी जर्नी जो है वो कैसे शुरू हुई इन द फील्ड ऑफ फुटबॉल बिकॉज यू बीन सच अ लेजेंड नॉट ओनली इन द लीग्स बट फॉर इंडियन फुटबॉल एज वेल. I started my career from Nagpur, Kamti. I was a Porwal College student and I got selected for university. I was a captain of that team. Then I was selected for a combined universities, India. So then Orke and East Bengal has approached me. Then I joined Orke because Orke has beaten Mohun Bagan 4-0. So I got that this is the best team. So I joined and the first year only they become a champion of Bombay. Then actually I was playing 3 games together, cricket, hockey and football. Wow. Then I selected football because football was very famous in my place in Kamti, cantonment area. I'm from Nagpur and my daddy was an army officer, was in APS center. Correct. So I got 2 brothers also and they were also playing football. One very good footballer, Shamal Ghosh, my sister also Kavita Raut. She is also interested in sports. My mom is at home only. She is helping everything. And then I started my journey from Nagpur to Bombay. Straight away I joined Orke. Orke was one of the best team of Bombay and India also that time. Then सर आपको हमेशा से पता था कि फुटबॉल ही आपको चुनना है टू कन्वर्ट योर पैशन इनटू योर प्रोफेशन? नहीं मैडम, मेरे को ऐसा नहीं था बट मेरे को बहुत लव था. अभी भी मेरे को ऐसा है, मैं किधर भी नहीं जाता हूँ, मैं पर ग्राउंड में चले जाता हूँ. जी. ग्राउंड में जाके शाम को फिर वापस बच्चे लोग प्रैक्टिस करते हैं, वहाँ जाके बैठता हूँ. जैसे दारू का शौक रहता ना, उससे भी बेकार शौक है मेरे को फुटबॉल का. अभी मैं इंदौर जाके आया, कल 32 टीम्स था वहाँ पे इंटरनेशनल स्कूल का. उसमें उन लोगों ने बहुत इंटरेस्ट दिखाया, सर अपन एक बहुत बड़ा एकेडमी बनाएंगे, आप आओगे क्या? तो मैं बोला डेफिनेटली आला. तो मेरे को बहुत जगह से ऐसा है कि एकेडमी बहुत बड़ा बनाना है, तो जिससे अपन फुटबॉल को करेक्ट वे में डेवलप कर सकेंगे. क्योंकि मैंने कल्याण चौबे को भी एडवाइस किया हूँ, जो प्रेसिडेंट है AFF के, कि अगर अपने को इंडिया में फुटबॉल का स्टैंडर्ड अच्छा करना है तो हमको ISL में इंडिया टीम को खिलाना है विदाउट फॉरनर्स. और वो एक रास्ता है हमारे पास जो शॉर्ट 5 साल में आपको, मैं नहीं बोला आप फीफा में क्वालिफाई हो जाओगे, पर 5 साल में आप एशिया में अच्छा खेलोगे, एक लेवल पे पहुंच जाओगे. हाँ, और विदाउट फॉरेन प्लेयर जब ये टीम खेलेगी तो अलग ही कुछ होगा. और यही एक मेरे हिसाब से सॉल्यूशन है. और ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ भी है क्योंकि अगर आप टैलेंट को देखें, टैलेंट इतना ज़्यादा है लेकिन हम उसे आगे कैसे बढ़ाएं, उन्हें प्रमोट कैसे करें, उन्हें वो जो सही रास्ता है वो कैसे दिखाएं. नहीं देखो, जैसे हम भी कोच थे तब ये ग्रूमिंग ऑफ प्लेयर्स, ये कोच लोग को आना चाहिए. और उनको बहुत टाइम देना चाहिए ग्राउंड पे. दे आर नॉट गिविंग मच टाइम. आप अगर 2 घंटे में अगर आप फुटबॉल बंद करोगे तो आप कोई लेवल में पहुंच नहीं सकोगे. आपको बहुत टाइम देना पड़ेगा. हम लोग ने ये सब सुभाष सिंह ये प्लेयर जब थे तो फर्स्ट ईयर में जब मैंने इनको लाया, सुभाष सिंह और रविंदर सिंह, तो दोनों को मैंने बहुत गुस्सा आया. मैं बोला दोनों अंडर 19 में जाओ, मेरे को नहीं चाहिए ऐसे प्लेयर. और फिर मैंने उनको, उन लोग ने भी बहुत प्रैक्टिस किए. 1 साल के बाद वो टीम ज्वाइन किए. नेक्स्ट ईयर वो सब बड़े बड़े क्लब में चले गए और इंडिया खेल ली. एब्सोल्युटली. तो वो सीक्रेट टू योर सक्सेस क्या है सर? क्योंकि हमेशा से हम जानना चाहते हैं बिकॉज बिमल घोष इज सच अ मैसिव नेम इन द वर्ल्ड ऑफ फुटबॉल. व्हाट हैज बीन दैट success factor for you that has made you such an important and moreover such a successful coach?
मैडम जैसे फुटबॉल अपन खेलते हैं जी तो हमारा आइज बहुत शार्प है करेक्ट कि हम किधर से भी देख लेते हैं कि ये प्लेयर बनेगा कि नहीं बनेगा जी पहला, और उसके पास क्या अच्छा क्वालिटी है और क्या क्वालिटी उसके पास ख़राब है जिसको ग्रूम करके हमको उसको एवरेज लाना पड़ेगा, और जो उसका बेस्ट क्वालिटी है उसको हमको हाई लेवल तक लेके जाना है जिससे वो कम से कम इंडिया खेले, एब्सोल्युटली क्योंकि हमारा काम वहीं ख़त्म हो जाता। अगर हमको इंडियन टीम मिलती तो जी, शायद हम बहुत इंडिया को प्रोग्रेस कर देते, पर कुछ रीज़न के कारण हमको नहीं मिली क्योंकि हम बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं और अगर गलत हुआ तो हम गलत बोलते हैं। जी सर, यू नो यू ऑलवेज कॉल्ड अ स्पेड, यू नेवर शाइड अवे फ्रॉम दैट, एंड इसी वजह से हम कहते हैं कि जो प्लेयर्स हैं आप देखते ही पहचान लेते हैं कि यू नो दिस इज द प्लेयर हु विल गो ऑन टू प्ले फॉर इंडिया एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, बट सर इफ यू हैव टू गिव यू नो की एडवाइजेस टू यंगस्टर्स टुडे टू जस्ट गेट ऑन द ग्राउंड एंड प्ले फुटबॉल रादर देन यू नो जस्ट बीइंग स्टक इन देयर डिवाइसेस टुडे, वो क्या होगी आज? मैं उनको अभी असली में ये जो थोड़ा सा मोबाइल से थोड़ा दूर रहना पड़ेगा, ये जी, अभी सर। एक प्रॉब्लम है। और एक बात है, उनको बहुत डिसिप्लिन होना पड़ेगा। डिसिप्लिन इज मस्ट। आप डिसिप्लिन के बिना लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आप जो जगह में आप अभी पहुँचे होंगे डिसिप्लिन के बिना नहीं पहुँच सकते। एब्सोल्युटली सर, आपको डिसिप्लिन रहेगा और एक पागलपन, मैडनेस रहेगा जो हमारे अंदर है थोड़ा बहुत फुटबॉल के लिए, जी। तो वो किधर भी कुछ भी कर सकता है कि हम जिधर भी जाएंगे फुटबॉल को प्रमोट कर देते, फुटबॉल आगे बढ़ा देते। हम अदर स्टेट में गए, वहाँ पे भी फुटबॉल डेवलप हो गया। जी। कम से कम फुटबॉल को हम लाए एक लेवल में। नागपुर में हमारी एक एकेडमी भी है अलग से, यहाँ पे भी एक एकेडमी है, 2 क्लब है अभी ICL के। अभी हम 2-3 और एकेडमी बनाएंगे इंडिया में, पर इसको फुल फ्लेज बनाने के लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं। उसके लिए AFF और जो भी स्टेट एसोसिएशन है वो रिस्पॉन्सिबल है। स्टेट एसोसिएशन में भी प्रॉपर प्लेयर को चांस नहीं मिलता, करेक्ट, फिर इंडिया को कैसे अच्छा प्लेयर मिलेगा? तो आपको जो सब स्टेट एसोसिएशन है इंडिया में, तो उनको बहुत सही ढंग से काम करना पड़ेगा। They have जी, to work. क्योंकि यहाँ पे एक टीम एफर्ट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया, क्योंकि बहुत लोग लगते हैं एक प्लेयर को एक स्टार प्लेयर बनाने में। देयर आर सो मेनी पीपल बिहाइंड द सीन्स, हम हमेशा से वही कहते हैं, बट हु इज दैट वन प्लेयर यू नो सर we have to watch out for in the coming years, maybe in the ISL, maybe currently you think in the Harvard League, or maybe who will go on to represent India according to you someday? नहीं, प्लेयर्स तो ऐसे बहुत है, बट मैंने बोला जैसे कोचेस को और टाइम देना पड़ेगा और प्लेयर को भी और टाइम देना पड़ेगा, जी। और उसको ये इंडिया यानी यहाँ रुकना नहीं है। करेक्ट, अगर आप इंडिया से ऊपर नहीं खेलना चाहोगे तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। करेक्ट, तो आपका सोच ऐसा होना, आपका कोच ऐसा होना जो बहुत यानी शार्प रहे और प्लेयर को पहचाने कि ये प्लेयर कहाँ तक जा सकता है। True, sir. देखो, ग्रूमिंग ऑफ द प्लेयर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन Absolutely, फुटबॉल। absolutely. सिलेक्शन आप भी कर देंगे, हाँ ये प्लेयर अच्छा खेला, जी। ये प्लेयर अच्छा खेला, पर उसको नेक्स्ट लेवल में लेके जाना वो एक पागलपन होगा। जी सर, वो प्लेयर जब तक नहीं जाएगा, हम तो ग्राउंड से भगा देते हैं, ऐसे आदमी हैं बहुत। हम रॉबर्ट और बहुत वो रफ भी है, शायद हमको ऐसा लगता है कभी कभी हम बहुत करेक्ट नहीं है, बट हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमको जी सर। डिसिप्लिन करना ही पड़ेगा। जी सर, और डिसिप्लिन नहीं है तो कुछ होगा नहीं। that is in fact the success factor behind you producing so many international stars. So thank you so much Bimal sir, आज आप आए प्रेस कॉन्फ्रेंस पे हार्वर्ड चैंपियंस लीग जो है which is a main brain child now of Nadeem Memon sir, उन्हें प्रमोट करने आए, so thank you so much once again. नदीम मेनन सर को थैंक यू वेरी मच बोलेगा। उनको मैं ऐसे पहचानता कि उन्होंने हमारा एयर इंडिया का ग्राउंड भी बनाया था, और इंडिया में शायद वो बेस्ट क्यूरेटर है जी, जो क्रिकेट के है, और बहुत अच्छे आदमी है। आदमी अच्छा होना ही सबसे बड़ी बात है। जी सर, आदमी अच्छा मिलेगा नहीं, बहुत कम मिलते लाइफ में, तो इट्स ग्रेट कि वो फुटबॉल को भी सपोर्ट कर रहे हैं। thank you so much for coming and it's a pleasure talking to you. ओके, थैंक यू वेरी मच।